आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरदार जी 3 मूवी पे काफ़ी विवाद हो गया। दिलजीत दोसांझ जो कि काफ़ी ज़बरदस्त सिंगर है, एक्टर है, उन पे काफ़ी विवाद हो गया है। और जो इन्होंने किया है, देखिए, वो माफ़ी के काबिल तो नहीं है। मैंने कई बार बोला है कि पाकिस्तान के लोगों से भाई लोग एक ही हैं, इधर से उधर गए, उधर से इधर गए। आज जो पाकिस्तान का पंजाब है, बहुत सारे पंजाबी थे वो कन्वर्ट हुए, कन्वर्टेड है ना भाई। इस्लाम तो अभी 1400-1200 साल पहले ही पाकिस्तान में आया, मतलब उस समय तो भारत का ही पार्ट था। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि पहलगाम हमला हुआ। मैंने ये रियलाइज़ किया दोस्तों कि जब तक आप पाकिस्तान को ठोकेंगे पीटेंगे नहीं, तब तक वो सुधरेगा नहीं। आपको जड़ से प्रॉब्लम को हटाना पड़ेगा, वरना ये आतंकवाद होता ही रहेगा और भारत इससे पीड़ित रहेगा। या तो पाकिस्तान में रिजीम चेंज हो जाए पूरी तरीके से, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सरकार है, जो कि कभी नहीं होने वाला, ठीक है। नहीं तो पाकिस्तान टुकड़ों में बंट जाए, जो कि होगा। अब क्या है कि यहाँ पे हानिया आमिर है इस मूवी में, सरदार जी 3 में। हानिया आमिर का इस मूवी का जैसे ही ट्रेलर आया, बवाल शुरू हो गया। अब बवाल क्यों हुआ? क्योंकि हानिया आमिर पाकिस्तान की है। हानिया आमिर को लेकर भारत में अलग ही क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए इनको कास्ट किया गया। लेकिन आप एक बात बताइए कि जिस देश ने पहलगाम हमला किया, या इससे भी पहले इतने हमले हुए, क्या वो सही है? और मैंने उस समय भी यही बोला था, जब भारत और पाकिस्तान भी मैच खेल रहे थे, कि भारत को ये नहीं करना चाहिए। जब आप देखोगे इतिहास को 1947 से लेकर अभी तक, मैं अभी इतिहास के बारे में भी बताऊंगा, तो आपको यह मिलेगा कि भारत ने हमेशा पहल की है। भारत का दिल बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, उनका नहीं है। वहाँ पे इंडियन मूवीज़ वहाँ रिलीज़ नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा। शाहिद अफरीदी कहते थे एक बार कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी और एकता कपूर के सीरियल में बड़े लोकप्रिय थे, ठीक है। तो उनकी जो बेटी है वो ऐसे आरती कर रही थी, तो वो खुद आए, उन्होंने सब फेंक दिया। उन्होंने आरती का नाम भी ले लिया, मैंने उठा के फेंक दिया। तो चाहे आप कुछ भी कर लो, जब तक वहाँ पे कश्मीर मुद्दा चलेगा, उनकी मिलिट्री आईएसआई है, तब तक दिक्कत रहेगी ही रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बॉलीवुड चुप था, लेकिन पाकिस्तान के एक एक एक्टर ने भारत को गाली दी, इंक्लूडिंग हानिया आमिर, है ना। हमारी सेना को गाली दी, लीडर्स को गाली दी, सबको गाली दी है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि वाई, क्यों, मतलब आप उनके कलाकार को यहाँ पे बुलाते क्यों? उनको तो आना है पैसे के लिए, वहाँ तो वैसे ही बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन क्या भारत के कलाकार, भारत के इतने अच्छे कलाकार हैं, वो मर गए हैं? और ये बहुत टाइम से चलता चला आ रहा है। जावेद अख्तर ने बहुत अच्छी बात बोली थी, जब उनसे पाकिस्तान में पूछा गया था कि देखिए हमने आपका कंसर्ट कराया, तो जावेद अख्तर ने बोला कि आपके यहाँ से इतने नुसरत फ़तेह अली और कितने लोगों को हमने अपने यहाँ बुला के कॉन्सर्ट कराया है। एक कॉन्सर्ट आप बताएं, बल्कि लता मंगेशकर की कितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, एक कॉन्सर्ट आपने कराया? लता मंगेशकर को कभी बुलाया? तो ये दोस्तों दर्शाता है वो पाकिस्तान पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और आप एक ऐसे देश पर दांव नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक्टर्स या किनका पैसा कहां फंड हो रहा है, किनका पैसा कौन से आतंकी संगठन को जा रहा है, आपको नहीं पता। और ये सच्चाई है। अगर सबके अकाउंट की स्क्रूटनी की जाए तो ऐसी चौंकाने वाली बातें मिलेंगी कि समझ नहीं। और भारत में पाकिस्तान प्रेम तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि हाँ भैया पाकिस्तान पाकिस्तान, हमको उनके एक्टर से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमको उनके एक्टर से तब प्रॉब्लम नहीं है जब वो पाकिस्तान को कंडेम करें, जब वो बोले कि हाँ आतंकवाद पाकिस्तान में, पूरी दुनिया को पता है, सबकी, एवरीवन नोज, स्टेट फ्यूनरल मिलता है यहाँ पे आतंकियों को। और मैं लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, जितने भी पाकिस्तानी है ना, और कुछ तो भारतीय भी उसमें, कि हाँ सही है, जितने भी पाकिस्तानी एक्टर्स एक्ट्रेसेस है ना, वो उससे सिंपैथी रखते हैं कि नहीं नहीं बढ़िया है, सही है। पहलगाम हमले पे वो खाली तो यही बता रहा है ना कि जो ये काम हुआ है ये अनएक्सेप्टेबल है। अब मैं आपको इसके रेपरकशंस बताता हूँ और पूरी कहानी बताता हूँ। इनकी मूवी आ रही है सरदार जी 3। दिलजीत दोसांझ जो है वो प्रोड्यूसर है। इनको लेकर दिलजीत दोसांझ वैसे तो बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन इनको लेकर ये आरोप लगता है कि काफ़ी फेक भी है, क्योंकि वैसे तो कहते हैं अंग्रेज़ी नहीं आती, बट अगर आप बाहर देखें तो एकदम फ्लुएंट अंग्रेज़ी में बोलते हैं। इस तरह के आरोप लगते हैं, है ना। इससे पहले भी इन्होंने कुछ कमेंट्स किए, कुछ ट्वीट किए, जिसकी वजह से ये नज़रों में आए थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये मूवी आ रही सरदार जी 3। अब ये मूवी जो है वो इंडिया में रिलीज़ नहीं होगी, जाहिर सी बात है। जैसे इसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये ओवरसीज रिलीज़ करेंगे। देखिए सिख डायस्पोरा जो है ना, वो पूरी दुनिया में फैला है। ओवरसीज़ में जो सिख मूवीज़ हैं वो 100 करोड़ का, जैसे इनकी पिछली वो जट और जूलियट कुछ करके थी ना मूवी, तो 100 करोड़ कमा ली थी बाहर, क्योंकि सिख डायस्पोरा बड़ा है ना। पंजाबी सॉन्ग, भारत की अगर पूरे सॉन्ग इंडस्ट्री की बात करें तो 50% अकेले रेवेन्यू जनरेट करके देता है। शादियों से लेकर, बर्थडे पार्टी से लेकर, कार से लेकर, घर में पंजाबी सॉन्ग्स हर जगह बजते हैं। वो आपके अंदर के ना न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करवाता है, मजा आती है। तो ये है। और देखिए दिलजीत दोसांझ ने
अभी एक इंटरव्यू में बोला कि मुझे बॉलीवुड से लेना देना नहीं है, मैं अकेले खुश हूँ, गाना ये वो, ठीक है, वो इनका अपना सोचना है, ठीक है, इसमें कोई, भाई देखो ये हर किसी की अपनी सोच होती है ना। अगर ऐसा ही है तो फिर आपने मूवी क्यों बनाई? और सरदार जी 3 जो है वो इंडिया में तो रिलीज़ नहीं होगी बट वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होगी, और यहाँ पे बोला है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको तर्क देकर ये बोला जा रहा है कि भाई देखो, नरेंद्र मोदी भी 10 साल पहले गए थे, नवाज शरीफ, क्रिकेट मैचेस में आप देखते हो कि इंडिया पाकिस्तान गले लगते हैं। आप ये देखते हो कि जय शाह जो है वो बैठे हैं कभी शाहिद अफरीदी के साथ, कहीं कुछ। ये बात बिल्कुल सच है, सही है, लेकिन वही मैंने आपको बताया ना कि भारत का दिल बहुत बड़ा है और उनका वो काम है। इंडिया पाकिस्तान का जो है वो मर्जी से नहीं है, वो होना था, आईसीसी का इवेंट था, तो वहाँ पे आपको रहना है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि आपको इस समय पाकिस्तान को हर जगह बॉयकॉट करना है, क्योंकि पहलगांव वॉज द लिमिट, पहलगांव वॉज द लिमिट। ये एक लास्ट पॉइंट था, लास्ट नेल इन कॉफिन था। अब आप देखिए कि हुआ क्या है, पाकिस्तान में भारत की फिल्म रिलीज नहीं होती है, वहाँ नहीं हो रही है, डिस्पाइट कि हर कोई चाहता वहाँ नहीं होती रिलीज। क्यों? क्योंकि उनकी मिलिट्री और आईएसआई का कंट्रोल है। पाकिस्तान में क्या हुआ है, इंडिया ने कितने इनिशिएटिव लिए हैं। 1947 में भारत ने पाकिस्तान को खूब सारे पैसे दिए, सब कुछ दिया। उसी समय इंडस वाटर ट्रीटी कर ली हमने, इंडस वाटर, पाकिस्तान को दामाद बना के रखा है। और पाकिस्तान ने सीआईए के साथ मिलकर क्या किया, भारत में आतंकवाद फैलाया, हमारी अच्छाई का फायदा उठाया, है ना। उधर नॉर्थ ईस्ट से, इधर एलओसी से लगातार आतंकवाद फैलाते गए, वो फैलाते गए, कश्मीर में अनरेस्ट क्रिएट करवाया। 1971 में हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अगले साल जुल्फिकार अली भुट्टो आते हैं, शिमला एग्रीमेंट के तहत हमने उनके 90,000 सैनिक उनको वापस दे दिए। उसके बाद फिर से ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स उनकी नई स्ट्रैटेजी आ गई, खालिस्तानी मूवमेंट चला। उसी दौरान 1970s 80s में खूब सारा अमेरिका पैसा दे रहा था, सीआईए इनको पैसा दे रहा था, और वो सब भारत के खिलाफ यूज हो रहा था। इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, इन्होंने एटम बॉम्ब बनाया, बल्कि भारत ने हमेशा से कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए। हद तो तब हो गई दोस्तों जब 1989 में, तो 1989 से 1991 तक कश्मीर को जल रहा था, कश्मीर लिटरली, इतने हालात बुरे हो गए। 1998 में उसके बाद और खतरनाक कारगिल वॉर, उधर अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की बस लेकर गए और उधर कारगिल वॉर हो गया। और बीच में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, देयर आर मल्टीपल इंसिडेंट, जिसमें हमने बोला है पाकिस्तान से कि आप अच्छे रिश्ते करो, हमारे साथ आओ, हमारे साथ बैठो, छोटे भाई हो तुम हमारे, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा पीठ में खंजर भोंका है। और 1998 में जब उधर 4 महीने बाद हम देखते हैं, सबको पता था इनकी लीडरशिप को, नवाज शरीफ को प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी गई थी कि कश्मीर आपका हो जाएगा, और कारगिल वॉर हो गया। उसके बाद क्या होता है, 1999 में परवेज मुशर्रफ आ जाते हैं, हम फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, जो हमने बहुत बड़ी गलती की, फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसके बाद हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हो गया, जम्मू कश्मीर असेंबली में अटैक हुआ 2003 से, ठीक है। हमारी क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई, परवेज मुशर्रफ, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत क्लोज आ गए, एक बॉर्डर एग्रीमेंट करवाया। इधर हमने चाहे ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज हो, चाहे सारेगामापा, कितने शोज में जो वहां के कलाकार, हमने एंट्री दी। 18 अटैक्स हुए थे आतंकी उसी दौरान, 18 अटैक्स, कितने सारे आतंकी भी आए थे। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 26/11, कितने अटैक्स, कितने लोग मारे गए। 26/11 के बाद हमने बोला कि भैया तुमसे हम बात नहीं करेंगे, तुम निकल जाओ यहां से, पहली फुर्सत में निकलो। और उसके बाद पाकिस्तान में कभी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी आए, नवाज शरीफ को उन्होंने इन्वाइट किया, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी वो पाकिस्तान भी गए, ठीक है। बट फिर क्या होता है, हमला होता है पुलवामा, उधमपुर, है ना, लगातार हमले जो हैं, पठानकोट, ये सारे हमले पाकिस्तान की तरफ से होते गए। जब भी हमने, आप कितनी बात करोगे किसी देश से। और अब पहलगांव हमला, ये ब्रेकिंग पॉइंट था। हम पागल तो है नहीं, जो भारत को डिसीजन बहुत पहले लेना चाहिए था, इंडस वाटर ट्रीटी और ये सब प्रेम, भाई आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी है कश्मीर से। आपको क्या लगता है, आप कहते हो कि एक्टर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी चाहिए प्रॉब्लम, उनको है, आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, हर किसी को होनी चाहिए। क्योंकि जब बात आती है तो अपने देश को डिफेंड किया ना उन्होंने, कितना करिया, कितनी गालियां दी उन्होंने। पहलगांव हमले में जो 26 लोग मारे गए थे, 26 लोग, कितनी ब्रूटैलिटी। पति को मारा पत्नी के सामने, और पति की लाश पे बेटे को बैठा दिया था, छोटा 1 साल का उसका।
इस तरीके की ब्रूटैलिटी पे अगर आप ऐसे स्टेटमेंट दोगे तो फिर क्या बोले आपसे? ऐसी मूवीज रिलीज करोगे, अब बोल रहे हमने तो फरवरी मार्च में शूटिंग शुरू कर दी थी, हमको तो लॉस हो जाएगा। आपको पता नहीं कि पाकिस्तान से रिश्ते कैसे हैं? पाकिस्तान के कलाकारों को, भारत को, आपको पता होना चाहिए, लॉस से बचना चाहिए। लेकिन क्यों? हानिया अमर की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है तो पिक्चर चलेगी, बढ़िया पैसा कमाएगी, यहां नहीं तो बाहर। तो ये जो एजेंडा है ना, ये डेंजरस है बहुत, ये खतरनाक है। एक तरफ खालिस्तानी मूवमेंट फिर से रिवाइव कर रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में अब इसको रिलीज मिली है, इस तरीके के मुद्दे हवा दे देते हैं कि देखो भारत में क्या हो रहा है और बचना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जब मूवी में बहुत लोगों का पैसा होता है, बहुत लोगों की रोजी रोटी होती है, तो जब भी पाकिस्तान की बात आए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी कलाकार हैं, तो जब भी पाकिस्तान की बात आए आपको बहुत ही एहतियात बरतने की जरूरत है भाई। आप नहीं कास्ट करिए। आईसीसी का मुद्दा, पॉलिटिशियंस का मुद्दा अलग है, ठीक है, वो अलग, उनकी ड्यूटी है। आईसीसी इवेंट आपको करवाना है, भारत ने बोला, हालांकि वो भी सही नहीं है, आपको नहीं खेलना चाहिए था क्रिकेट। मैंने उस समय भी बोला था कि आपको बैकआउट कर जाना चाहिए। लेकिन बातचीत करिए, बातचीत का कोई हम पिछले 75 सालों से बातचीत कर रहे हैं, हम कोई इतना सा भी सोल्यूशन नहीं निकला है। वो जाएंगे आतंकवाद की तरफ, क्योंकि उनकी, अगर वो नहीं जाएंगे तो इनके जो मिलिट्री हैं, इनके जो लीडर्स हैं, जो इतना पैसा कमाए, वो खत्म हो जाएगा। तो इसका एक ही तरीका है, आपको पाकिस्तान का परमानेंट इलाज किसी तरीके से करना पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने का जो डिसीजन था वो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, और बाकी और भी आपको डिप्लोमेटिक कदम लेने पड़ेंगे। आपने रिलेशन खत्म किए पाकिस्तान से, यही ही एक तरीका है, और आपको समय समय पर मिलिट्री ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। भारत को अगले 10 सालों में बहुत ताकतवर होना पड़ेगा, अमेरिका जितना, क्योंकि आतंकवाद ये बढ़ता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान है तब तक आतंकवाद बढ़ता रहेगा। आप वो छोड़िए, और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में आ गया आतंकवाद के, कम होने चाहिए था, और ज्यादा आ गए, बढ़ते ही जा रहे हैं ये, और ये पाकिस्तान को भी खत्म कर देगा। वो तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान बढ़ जाएगा। तो जो एक्टर्स, एक्ट्रेस, ये सारी बातें हैं ना, ये सबकी पोल खुली है ऑपरेशन सिंदूर में कि उनको, और दोस्तों बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे एक्टर्स हैं ना, उनका वो बाकायदा पैसा दे रहे हैं, आतंकवाद को फंड कर रहे हैं। ये जो पैसा उनके पास आ रहा है वो सब उधर जा रहा है। उनके एक्टर, एक्ट्रेस हो सकता है प्रेशर में हो, सुबह आती हो मिलिट्री, 4 घंटा मारती हो, बोले कि यही बोलना है तुमको, रटी रटा स्क्रिप्ट बोल दो, यही लिख दो, क्योंकि हर किसी को पता है कि एक्चुअल में वहां पे रियलिटी क्या है, एवरीवन नोज। तो जब बात देश की आती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जान गई है, बेगुनाह लोग मरे हैं, और इसको आप ये कह के नहीं निकल सकते कि हमने तो पहले शूटिंग कर ली थी। तो पहले भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे, पिछले 3-4 सालों से भारत और पाकिस्तान में सब बंद ही है, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, ठीक है, 7-8 सालों के पहले की बात है। लेकिन जब से इमरान खान जेल गए हैं ना, कुछ हम लेन देन नहीं कर रहे, बहुत कम। वो तो भारत फिर से बड़ा दिल दिखा के, क्योंकि हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम उनको मेडिकल टूरिज्म अलाउ कर रहे हैं, हम उनको सामान बेच रहे हैं, हम उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। गेहूं जाना था अफगानिस्तान तक, वो पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया। ओके, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए आप समझिए कि ये डेंजरस है, इट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी डेंजरस। और अब आप ये बस कह के नहीं निकल सकते। एक ऐसी सिंगर थी कोई हार्डकोर करके, है ना, कल एक मैं वीडियो देख रहा था, तो वो उस समय इंडिया में काफ़ी, अब जाके खालिस्तान एजेंडा चला रही है वो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।